ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दर्शकों, द इंडियन फेस्टिवल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन मास में पड़ने वाले पहले प्रदोष व्रत की। प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और नियम के बारे में। साथ ही इस वीडियो में सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा भी। दर्शकों, साल 2024 में सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त दिन गुरुवार को पड़ रहा है। प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। जीवन से जुड़े कष्टों को दूर करने और अपने सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले प्रदोष व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। इस खास दिन पूजा अर्चना करने से भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है और जीवन में अपार सफलता प्राप्ति होती है। इस खास दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करें। अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के पूजा का शुभ मुहूर्त। सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 1 अगस्त 2024 को दोपहर 3:28 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 2 अगस्त को दोपहर 3:26 पर होगा। ऐसे में सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त गुरुवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत में शाम के समय पूजा करने का प्रावधान है। शिव पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव प्रदोष काल के समय आनंदित होकर नृत्य करते हैं और बेहद ही प्रसन्न रहते हैं। इसलिए प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ समय है 1 अगस्त को शाम 5:30 से लेकर शाम 7:30 तक प्रदोष व्रत की पूजा करना उत्तम फलदायी रहेगा। जो भी व्यक्ति पूरे विधि विधान से प्रदोष व्रत करता है उसे अपने शत्रुओं से कोई हानि नहीं होती। साथ ही व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। इस दिन भगवान शिव की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करके भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद शिव परिवार का पूजन करें और भगवान शिव पर बेलपत्र, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। फिर प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें और शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। इसके बाद ही अपना उपवास खोलें। दर्शकों, अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के जरूरी नियम क्या हैं। गुरु प्रदोष व्रत के दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर सूखा नारियल अर्पित करें। माना जाता है कि गुरु प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर सूखा नारियल अर्पित करने से रोगों से छुटकारा मिलता है और सेहत में सुधार होता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में खुशहाली लाने के लिए प्रदोष व्रत के दिन पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कभी भी हल्दी या सिंदूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय होता है, लेकिन भगवान शिव जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा अर्चना करते समय कभी भी शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। जलधारी तक आकर ही परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है, इसलिए शिवलिंग की जलधारी को पार नहीं करना चाहिए। दर्शकों,
अब आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत की कथा गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध छिड़ गया था। तब देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया था। यह देखकर वृत्तासुर को बेहद ही क्रोध आ गया और स्वयं ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। आसुरी माया से उसने विकराल रूप ले लिया। उसके विकराल रूप को देखकर सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति से सहायता मांगने के लिए चले गए। बृहस्पति देव बोले, हे देवतागण, पहले मैं आपको वृत्तासुर के बारे में बताता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनो। वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया है। वह शुरू से ही राक्षस नहीं था। इससे पूर्व वह चित्ररथ नाम का राजा हुआ करता था। एक बार वह विमान से कैलाश पर्वत चला गया, जहाँ वह शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को बैठे देखकर उनका उपहास उड़ाते हुए बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने की वजह से हम पुरुष स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में इससे पहले कभी भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने महाविष का पान किया है, फिर भी तुम एक साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। लेकिन चित्ररथ के ऐसे वचन सुन माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने चित्ररथ से कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी भगवान शिव के साथ साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जाएगा। माता के श्राप के कारण चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के तप से उत्पन्न होकर वह वृत्तासुर बन गया। भगवान बृहस्पति देव आगे बोले, ये वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए इसे हरा पाना उतना आसान नहीं है। इसलिए हे इंद्र, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम गुरु प्रदोष व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करो। इस दिन विधि विधान से पूजा करो, भगवान शिव को प्रसन्न करो। इसके बाद देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत किया और इस दिन भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजन की। भगवान शिव के आशीर्वाद से इंद्र ने वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की। बोलो शंकर भगवान की जय। यह थी गुरु प्रदोष व्रत की कथा, पूजा विधि नियम। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको साप्ताहिक व्रत कथा, एकादशी व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा एवं वर्ष भर में पड़ने वाले सभी व्रत त्योहार की कथा से संबंधित वीडियो देखने को मिलती है। धन्यवाद।